सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 5 की जो हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 5 अनोखी सूझ। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन हम इस वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पाठ 5 अनोखे सूझ के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले उच्चारण के लिए। तो इसके तहत 1 नंबर जो क्वेश्चन उच्चारण के लिए, इसका आपको उच्चारण करना है। जैसे शब्द दे रखे हैं मान्यवर, प्रजापति, आमंत्रित, मिष्ठान। तो ये शब्द हैं, आपको बार बार उच्चारण करना है और स्वयं सीखने का प्रयास करना है। अगला है सोचे और बताइए जो प्रश्न उत्तर हैं। इसके तहत देखते हैं सबसे पहले है 1 नंबर प्रश्न, प्रजापति किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। नेक्स्ट साथियों, 2 नंबर जो प्रश्न है, पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? तो इसका आंसर है पहले दिन प्रजापति ने दोनों को यह उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। नेक्स्ट आगे 3rd नंबर क्वेश्चन है, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? इसका जो आंसर है साथियों कि देवताओं और दानवों ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि हम में से कौन अधिक बुद्धिमान है। नेक्स्ट आगे लिखें। इसके तहत 1 नंबर जो प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो शब्द दे रखे हैं श्रेष्ठ, दूसरों, खुद, लपकते और परीक्षा। तो यहाँ पर जो क है कि भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर क्या आएगा? श्रेष्ठ। इस रिक्त स्थान में आपको श्रेष्ठ पढ़ना है। नेक्स्ट है आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर रिक्त स्थान में ये परीक्षा शब्द आएगा, आपको भरना है परीक्षा। ग है वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। यहाँ पर आएगा लपकते रहे। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको लपकते भरना है। और अगला है घ, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। ये शब्द आपको यहाँ पर भरने हैं, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। तो डियर स्टूडेंट, आगे है प्रश्न संख्या 2। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों चलते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर राइट व गलत होने पर एक्स का निशान यानी गलत का निशान लगाएं। तो यहाँ पर जो है क, देवताओं और दानवरों में युद्ध होता रहता था, यह कथन एकदम सत्य है, आपको सही का निशान लगाना है। अगला है ख, देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया, यह कथन असत्य है, आपको गलत का निशान लगाना है। नेक्स्ट है आगे घ, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, यह कथन गलत है, आपको गलत का निशान लगाना है। और घ है देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, यह कथन सत्य है, आपको सही का निशान लगाना है। आगे है प्रश्न संख्या 3, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? तो इसका जो उत्तर है प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। नेक्स्ट साथियों प्रश्न संख्या 4, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? तो इसका जो उत्तर है प्रजापति ने भोजन करने की यह शर्त रखी कि कोहनी को बिना मोड़े देवताओं और दानवों को भोजन करना होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन संख्या 5 है, जो देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? इसका जो उत्तर है देवताओं ने अपनी आपसी सहयोग से एक दूसरे को भोजन कराकर सूझबूझ दिखाई। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर जो प्रश्न है, शोरगुल कौन कर रहा था और क्यों? तो इसका जो आंसर है कि शोरगुल दानव कर रहे थे, बिना कोहनी मोड़े लड्डू खाने के चक्कर में लड्डुओं को ऊपर उछालते, मुंह में लपकते। इस चक्कर में कपड़े गंदे हो रहे थे, कमरा गंदा हो रहा था, इस कारण दानव शोरगुल कर रहे थे। आगे है प्रश्न संख्या 7, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? उत्तर है प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोहनी मोड़े अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई। नेक्स्ट साथियों आगे है भाषा की बात। इसके तहत है हम देखते हैं
कि टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ बताइए। चूर चूर होना, सूझबूझ दिखाना। तो यहाँ पर जैसे मुहावरे हैं चूर चूर होना, तो इसका जो अर्थ है नष्ट होना, और सूझबूझ दिखाना इसका जो अर्थ होगा बुद्धिमानी दिखाना। तो यहाँ पर प्रजापति दानों के कमरे में गए। इस वाक्य में दानों के कमरे का संबंध बता रहा है। का, के, की ये तीनों संबंध बताने का काम आते हैं। अब तुम पाठ से 5 वाक्य बैठो जिसमें का, के, की का प्रयोग हुआ है, जहाँ एक संज्ञा शब्द का दूसरे के शब्द के साथ संबंध बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। ध्यान रखना, जहाँ एक संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाए उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। इस संबंध को बताने वाले का, के, की को संबंध कारक चिन्ह कहते हैं। आगे है जैसे, अब इसके जो उत्तर के रूप में है संबंध कारक के उदाहरण के रूप में हम जो वाक्य है वो देख लेते हैं। उत्तर है कि कमरे में के किवाड़ बंद किए। यहाँ पर के जो है संबंध कारक है बता रहा है, क्योंकि 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। कमरे के किवाड़ बंद किए। दूसरा है लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। का, के, की, यहाँ पर के आ रहा है, लड्डुओं के। इसी प्रकार थर्ड है वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। और चौथा है खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। तो यहाँ पर को आ रहा है। इसी प्रकार आगे 5 नंबर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। इस प्रकार आपको उत्तर के रूप में ये जो इस प्रश्न का आंसर करना है संबंध कारक का प्रयोग करते हुए। नेक्स्ट है आगे, यह भी करें। इसके तहत है जो इस पाठ की कहानी का मंचन अपनी कक्षा में कहें। तो ये जो कहानी है इसका मंचन आपको छात्र अध्यापक की सहायता स्वयं करने का आपको प्रयास करना है। अगला है अपनी कक्षा को 2 भागों में आमने सामने बैठाएं। चर्चा का विषय तय करें। एक समूह दूसरे समूह द्वारा तय किए गए विषय पर कोई सवाल करें, सामने वाला बच्चा उत्तर दे। इस क्रम को बारी बारी से पूरा करें और बाद में उत्तर देने वाले का समूह प्रश्न करे और दूसरा समूह उत्तर दे। बीच बीच में विषय बदला जा सकता है। तो इसका उत्तर है छात्र अध्यापक की सहायता से यह जो प्रश्न है इसका आंसर स्वयं करने का आपको प्रयास करना है। नेक्स्ट है मेरा संकलन। इसके तहत है सूझबूझ को स्पष्ट करने वाली कोई अन्य कहानी मेरा संकलन में लिखें। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि इसमें बुद्धिमान खरगोश वाली कहानी आप लिख सकते हैं, जिसमें बुद्धि बल से छोटे से खरगोश ने शेर को कुएं में गिराकर मार दिया। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 की हिंदी विषय की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है इसके जो अध्याय संख्या 5 अनोखी सूझ, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन है मिले। अगर हाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कक्षा 5 के हिंदी तथा इंग्लिश तथा पर्यावरण के ईवीएस के संपूर्ण जो विषयों के चैप्टर हैं वो सब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से आप इनका अध्यापन एक साथ कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।